नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, जो हमारा भौतिक विज्ञान है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम से पूछा भी जाता है सामान्य अध्ययन के एक पार्ट के रूप में। तो हमारे फिजिक्स का है पहला है पहला तथ्य है कि विज्ञान के प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? इसका है आग का आविष्कार होना। पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? पहिए का आविष्कार। ये सभी आपके फैक्ट्स एक पंक्ति में हैं, यानी वन लाइनर फॉर्म में हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई और वह किन आविष्कारों का इसमें योगदान है? इंग्लैंड में पावर लूम और भाप इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट है आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्टीफन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो डार्क मैटर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी। ये सभी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, जो मैं आपके सामने वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत कर रही हूँ। अगला है कि ब्रह्मांड में समय, स्थान व द्रव्य यानी टाइम, स्पेस और मैटर की जो उत्पत्ति कैसे हुई? तो महाविस्फोट, बिग बैंग से। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है कि प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन। अगला कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण द्वारा। आइंस्टीन की खोज है सापेक्षता का सिद्धांत। अगला है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या पर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अगला है भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवोसिये ने 1789 में। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी दूरी पर घूमती है और जिसमें दिन व रात होते हैं? ये कहा था आर्यभट्ट ने। अगला कि भाप इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगला है कि परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कि वायुयान बर्नौली के द्रवगतिकी यानी फ्लूइड डायनेमिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के सिद्धांत की क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार होता है। अगला है कि जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। अगला है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारत की प्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित की गई थी? तो रुड़की, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद। भौतिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। अगला है अदिश राशि यानी स्केलर राशियां कौन कौन सी? तो द्रव्यमान, घनत्व, चाल और आयतन। और सदिश राशि वेक्टर जो भौतिक राशियां विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और संवेग। नेक्स्ट है कि कार्य अदिश राशि है सदिश, तो कार्य एक अदिश राशि है। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज।
भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1957 से 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर। एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है? आंसर लंबाई का। अगला है कि एंगस्ट्रॉम किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो तरंग दैर्ध्य। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर। अब है जल का तिर्क बिंदु। तो वह ताप जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं जिसमें ठोस, द्रव, गैस, बर्फ, पानी, वाष्पी, तापी संतुलन में होती हैं। वाष्प तापी संतुलन में होती यानी सभी एक साथ उपस्थित होती हैं और यह 273.16 के बराबर होता है। इसे जटिल ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैडेला। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अगला है मैक्स संख्या किस राशि का मात्रक है? उच्च वेग का। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी। डॉप्सन इकाई का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? ओजोन परत की को मोटाई नापने में। अगला है नौ संचालन में दूरी के किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? नॉटिकल मील। अगला है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है फैराड। अगला है शक्ति का मुख्य मात्रक क्या होता है? तो वॉट, जूल पर सेकंड। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम। विभवांतर का मुख्य मात्रक वोल्ट। बार किस राशि का मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? किस राशि का मापन करने की इकाई है? आंसर आवृत्ति। केल्विन किस राशि की इकाई है? परम ताप। अगला है किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है? तो प्रकाश वर्ष। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फैदोमीटर। किस पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो ये है -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का एक सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में 310 केल्विन। नेक्स्ट है पास्कल किस राशि का मात्रक है? द्रव्य दाब का। किसी वस्तु या पदार्थ का भार शून्य हो सकता है परंतु जो द्रव्यमान है वो शून्य नहीं हो सकता है। अगला है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। 1 पास्कल कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट है थर्म किसका मात्रक है? थर्म ऊष्मा का। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? मुंबई में। अगला है कि एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? तो वायु का वेग मापने में। केल्विन माप पैमाने पर किस राशि का मापन किया जाता है? तो परम ताप पे। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का क्या नाम है? हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो थियोडोर मैन। फैक्स का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर बेन। अगला है कि जहाज में समय मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो क्रोनोमीटर। बैरोग्राफ क्या है? तो वायु दाब का मापन व अंकन करने वाला एक उपकरण। नेक्स्ट है कि रिएक्टर स्केल पर किस चीज का मापन किया जाता है? इसका आंसर है भूकंपीय तीव्रता। नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्बोरेटर का क्या उपयोग है? तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। इस मशीन के कार्यप्रणाली वॉशिंग मशीन होगा इसमें।
वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अगला है ब्यूफोर्ट स्केल क्या है? तो ये पैमाना है जिस पर हवा की गति की माप की जाती है। नेक्स्ट है मिलीबार स्केल पर किसका अंकन किया जाता है? दाब, प्रेशर्स का। मैनोमीटर किस काम आता है? तो गैसों का दाब मापने में। अगला है लक्स मीटर किस राशि को मापता है? प्रकाश की तीव्रता को मापता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने। नेक्स्ट है कि अल्टीमीटर का उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं? तो उड़ते समय विमान की ऊँचाई नापने में, दूर स्थित अगर वस्तु का ताप किस यंत्र से मापा जा सकता है? तो पायरोमीटर। अगला है सिस्मोग्राफ क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता को। अमीटर का क्या कार्य है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करना। हमने आपको एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसमें रिंग ऑफ फायर, उसमें हमने भूकंप के बारे में भी संबंधित जानकारी को उसमें से जुड़ी जानकारी भी उसमें दी गई है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा उसमें। भूकंप से जुड़े जितने भी फैक्ट हैं, उसे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। समुद्र तल से वायुयान की ऊँचाई किस यंत्र द्वारा मापते हैं? अल्टीमीटर। मीटर का क्या कार्य है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करना। हाइग्रोमीटर से किस राशि का मापन किया जाता है? तो वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता का। हाइड्रोमीटर किस काम आता है? किसी द्रव्य का अपेक्षित घनत्व का। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। अगला है प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? तो द्रव अमोनिया के वाष्पन से। नेक्स्ट है कि सिनेमैटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दृष्टिबंधन यानी प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। विद्युत मोटर में कौन-सा बल कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। डायनामाइट के आविष्कारक का क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। परंताप की खोज किसने की? लॉर्ड केल्विन। आवेश के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? कूलाम ने। आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार कौन है? तो डब्ल्यू हैवी लैंड कैरियर। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? निकोलस टेस्ला। और डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया? ज़ोनेवो ग्रामे। नेक्स्ट है प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर पार्कस। टेप रिकॉर्डर की टेप पे किस यौगिक का लेप होता है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप। दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर। नाभिकीय रिएक्टर के आविष्कारक कौन थे? एनरिको फेर्मी। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन वॉट। रेडियम तत्व की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1823 में। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डामलर, ये जर्मनी के थे। फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा है? तो तड़ित चालक। अंतरिक्ष किरणें कॉस्मिक रेस की खोज किसने की थी? तो हेस ने। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो इस दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर। 14 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा, 1965 में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, होमी भाभा को होमी भाभा को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1954 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901। किस वैज्ञानिक ने भौतिक में 2 बार 1956, 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ये है जॉन बर्डिन। भौतिक का प्रथम नोबेल किसे मिला था? डब्ल्यू.सी. रोजन को। रसायन का प्रथम नोबेल किसे दिया गया था? जैकब्स हेनरिक्स वेंट हॉफ को। अगला है, रसायन में किस व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो फ्रेडरिक सैंगर 1958 और 1989 में। अल्फ्रेड नोबेल ने किस वस्तु का आविष्कार किया था? डायनामाइट व धुआं रहित गन पाउडर का। अल्बर्ट आइंस्टीन पियानो और वायलिन बजाने में भी निपुण थे। समीकरण है ई.एम.सी स्क्वायर में सी किस राशि का प्रतीक है? तो प्रकाश की गति का। भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था? तो पुस्तक थी प्रिंसिपिया। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो बार। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है? तो रॉन्टजन। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है? तो त्वरण का। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। अदिश राशि है ऊर्जा। सदिश राशि है कोणीय संवेग। आर्किमिडीज संबंधित थे, ये ग्रीस देश से संबंधित है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। जड़ आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। चाल और वेग किस प्रकार की राशियां हैं? तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को किस नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तुल्य है? तो तृतीय नियम के। नेक्स्ट है कि एक समान आयतन के लकड़ी और लोहे के गोले को हम h ऊंचाई से एक साथ गिराते हैं तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? तो दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या समानता अवश्य होती है? तो उनका जो त्वरण जी है वो समान होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा निकलती है? तो बल की। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। यहाँ बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। तालाब और नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? तो गति का तृतीय नियम। किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु बाहर फेंक दें तो कहाँ जाएगी? उसी उपग्रह की गति का अनुसरण करें। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर यानी पोल्स पे। जीवन में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी ऊर्जा होती है? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कि नासूर से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है तो प्रकाश संश्लेषण के समय। नेक्स्ट है कि सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कि सूर्य से जनित ऊर्जा जनित होती मुख्यतः हाइड्रोजन परमाणु के संलयन द्वारा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊपर उठते हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों तरह की ऊर्जा होगी। अगला है ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। इस तरफ उपकरण है और एक तरफ ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन। विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब उपकरण है ऊर्जा का। वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा व प्रकाश। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, सितार व अन्य वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि, भाप पेट्रोल व डीजल का इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। तो ये थे भौतिक विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।